नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे गौरव आर्या ने क्या कहा अमृतपाल सिंह को लेकर, खालिस्तान को लेकर उनके क्या विचार हैं और क्या चाहते हैं गौरव आर्या सर कि खालिस्तान मूवमेंट कब से अस्तित्व में आया, पंजाब में क्या क्या हुआ, उस बारे में आज चर्चा करें गौरव सर। हम और आप मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन तो ये हमें कनाडा में बैठ के एक तरह से खुदबुदा रहा है कि क्या भारत में खालिस्तान का मसला फिर से किसी न किसी लेवल पे सर उठा रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत महसूस हुई? सर ऐसा है कि ये जो खालिस्तान का मसला है तो पुराना है। ये 70s लेट 70s में भी था सर, ये फिर अर्ली 80s में ज़्यादा तूल पकड़ गया, फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये सब चीज़ें माजी का एक हिस्सा हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर नेशंस हिस्ट्री। ये बड़ा एक काला चैप्टर है, बहुत खून खराबा हुआ सर, पंजाब ने बहुत दुख देखे हैं। लेकिन ये भी ये चैप्टर दर्शाता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा माजी में जाके समझाने की कोशिश करूं कि ये चीज़ ये दर्शाती है या जताती है कि पॉलिटिक्स जो है ना सर, while it is good and it is the bedrock of any democracy, it's also a very dangerous weapon in the hands of those who are irresponsible. सर, जो गैर जिम्मेदार है ना, उनके हाथ में पॉलिटिक्स एक बहुत खतरनाक हथियार है। पॉलिटिक्स आप मतलब इस्तेमाल भी कर सकते हैं लोगों के भले के लिए, स्टेट बिल्डिंग के लिए, और पॉलिटिक्स आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में खुद का एक्टिव। देखिए, पंजाब में वही हो रहा है आज की तारीख में। मैं पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ सर। I am only talking politics. I'm not talking about the rest of the things. ना मैं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन पंजाब में कुछ सेक्शंस की पॉलिटिक्स वैसी हो रही है जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की पॉलिटिक्स है। ठीक है, इमरान खान कहता है पाकिस्तान में आग लग जाए, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे गद्दी चाहिए, मुझे इख्तिदार चाहिए, मर जाएं सबके सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पॉलिटिशियंस पंजाब में, मैं सारे पॉलिटिशियंस की भी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ देम आर रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस जिन्होंने पंजाब की तरक्की की बात करी है, लेकिन कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं पंजाब में जो ये कहते हैं कि पंजाब में आग लग जाए, खून बह जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उठ के अपने शेल्फ से किताब लाना चाहता हूँ सर। ये ताहिर साहब, ये बुक है जो मैं चाहता हूं कि सब लोग पढ़ें ये किताब, और इस किताब का नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, और इस किताब को लिखने वाले हैं मिस्टर जीबीएस सिद्धू। मिस्टर जीबीएस सिद्धू इज अ फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। सिद्धू साहब खुद एक प्रैक्टिसिंग सिख हैं, जैसे नाम से पता ही लग रहा है, आपको नाम से पता लग गया होगा कि ही इज अ सिख। ही वाज स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, व्हिच मींस ही वाज नंबर 2, ये रॉ में नंबर 2 थे। और ये लिखते हैं कि किस तरीके से भिंडरांवाले को, ये किताब में मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा, इस किताब में लिखा है सर, किस तरीके से भिंडरांवाले को पैसे दिए गए। पॉलिटिकल पार्टी ने मिस्टर फोटेदार हुआ करते थे एक जमाने में, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, किस तरीके से उन्होंने ये इस किताब में लिखा हुआ है सर। तो मैं तो उस समय बहुत छोटा था, तो मुझे तो आइडिया नहीं है, ना मैं कुछ कह सकता हूँ इस मामले में, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज, बट आई एम जस्ट कोटिंग फ्रॉम द बुक। एंड उन्होंने मुझे रिपब्लिक टीवी पे एक इंटरव्यू भी दिया था, द गौरव आर्या शो पे, उन्होंने खास बोला था कि भिंडरांवाले को खड़ा करा गया था, और इसलिए खड़ा करा गया था कि क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण साहब की जो मूवमेंट चली थी उससे कांग्रेस को धक्का लगा था, और कांग्रेस को धक्का लगने के बाद ऐसा प्लान बनाया गया कि साहब किसी तरीके से 1985 का जो पंजाब में इलेक्शन है, जो इंडियन पंजाब है, वहां पे 1985 का इलेक्शन है, हम जीते हैं। तो वो इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी हो गया कि आप हिंदू और सिख के बीच में दरार डालें। पुराना अंग्रेजों वाला फॉर्मूला सर, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो तो अंग्रेज तो यही सिखा गए थे हमें, और हम लोग भी ऐसे हैं कि सर हम लोग भूले नहीं जो अंग्रेजों ने सिखाया। तो वही चीज वहां पे पंजाब में करी। पाकिस्तान का किरदार थोड़े देर में आता है। पाकिस्तान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने उसको वेपनाइज करा, पाकिस्तान ने ड्रग्स, हथियार भेजे, भिंडरांवाले को भड़काने वाला पाकिस्तान था। लेकिन इनिशियली मिसमैनेजमेंट यहां से हुई थी, जहां पे इन्होंने ये किताब ये कहती है सर, इस बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ये कहती है कि सब इस तरीके से हुआ है। और जीबीएस सिद्धू साहब ने इसमें क्लियर लिखा है कि कौन कौन मुलविस था इसमें, जिसने खालिस्तान की प्रॉब्लम शुरू करी चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, इंतखाबात 1985 के। अब मैं आता हूं सर सेकंड फेज पे।
पंजाब में जो पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त, राइट, वो हर जगह ऐसी पॉलिटिक्स चलती है सर दुनिया में, सत्ता की राजनीति, पीपल वांट टू कम टू पावर। लेकिन फर्क यह है कि आप किस लेवल पे जा सकते हैं, किस लेवल पे आप जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, टिल व्हाट लेवल आर यू विलिंग टू स्टूप डाउन टू, राइट। तो जहां पे यू आर विलिंग टू स्टूप डाउन टू एनी लेवल, ये हमने कश्मीर में भी देखा। कश्मीर में जो एक दो परिवार थे, ठीक है सर, वो यहां तक डेस्परेट हैं, आज भी यहां तक वो परिवार डेस्परेट हैं कि हमारा कोई नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर बन जाए। वो इतने डेस्परेट है कि कह रहे हैं कि देश के टुकड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे खानदान का कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भारत के टुकड़े, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान भी तो वही कह रहा है कि अगर मैं नहीं बना तो आप एटम बम गिरा दो पाकिस्तान के ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज द सेम थॉट प्रोसेस विच इज वेरी डेंजरस बोथ टू पाकिस्तान एंड टू इंडिया। व्हाट इज इमरान खान सिंह, यही तो कह रहा है। इमरान खान का लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है? वो पहले भी एक बार स्टेटमेंट दिया था उसने 6 महीने पहले कि अगर ये नहीं हुआ, अगर चुनाव नहीं हुए, इंतखाबात नहीं हुए, तो वी आर हेडिंग बैक टू 1971। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, बलूचिस्तान अलग हुआ। इमरान खान भी तो वही बात कह रहा है। तो सर, दिस इज द सेम माइंडसेट दैट इज हैपनिंग इन पंजाब, एंड दिस माइंडसेट thankfully we have 3 people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. ये लोग they are more than sufficient sir. ये और ये ठीक कर देंगे सर। इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे ऐसा। अभी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, इंडिया ने यहाँ से हटा दिया वो, हमारे वहां पे उन्होंने एम्बेसीज पे, हाई कमीशन पे हमारे वो उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे वो लाए, यहाँ से बैरिकेड हटा दिए सर हाई कमीशन से नई दिल्ली में। जैसी बैरिकेड हटाए, यहां से मैसेज गया होगा कि बॉस सिक्योरिटी की तवक्को मत रखना, वी आर रिमूविंग ऑल सिक्योरिटी। तुम दामाद छोड़ना जो तुमको पाल रखा है, तुम खुद अपनी सिक्योरिटी। घबराहट हो गई, अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है 24 घंटे। तो ठीक है सर, यही हम अमेरिकन के साथ भी करेंगे। इफ द अमेरिकन्स कैनॉट प्रोटेक्ट सॉवरेन इंडियन टेरिटरी इन सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पे अचानक आपको पता लगेगा जो इनके कॉन्सुलेट्स हैं मुंबई में, या इनके कॉन्सुलेट्स हैं चेन्नई में, या कहीं और भी होंगे इनके कॉन्सुलेट्स, वो अचानक सर उसके आगे से सिक्योरिटी हट जाएगी। फिर देख लेते हैं आप क्या कर लेते हैं और आपके मरीन्स क्या कर लेते हैं। जब 50,000 1 लाख की भीड़ आएगी, फिर देख लेते हैं आपके मरीन्स क्या करते हैं। सो इट हैज टू बी रेसिप्रोकल। वी रिस्पेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी रिस्पेक्ट इट एज अ फ्रेंड, बट दे हैव टू रिस्पेक्ट अस ऑल्सो। रिस्पेक्ट इज बोथ वेज, एक तरफा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि पीसफुल है और डेमोक्रेसी है और इसलिए हमें कोई फर्क नहीं। देखो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है नहीं है। सीधी बात है, इंडिया का कॉन्सुलेट है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको प्रोटेक्ट करिए। नहीं करेंगे तो फिर इसका आपको दाम चुकाना पड़ेगा। दैट इज इंडियाज मैसेज। आपने बड़ी अहम बातें की और बहुत सारी बातें की। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हवाले से जो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं और वन वे ट्रैफिक है तल्लुकात की, उस हवाले से भी आपने आखिर में टच किया। और पीछे आपने बात की इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में जो इस वक्त पंजाब भारत में सिचुएशन, आपने कहा कि इमरान खान भी वही चाहता है कि दंगे करवा के पाकिस्तान में अनरेस्ट हो, उसको किसी बात की परवाह नहीं। आपने थीसिस अपनाया कि ये जो पॉलिटिक्स है ये 2 धारी तलवार है, इससे आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल फिर वही का वही है मेरे साहब, भारतीय पंजाब में सिचुएशन हमने बहुत सालों से बहुत बेहतर देखी। बीच में ये जैसे फार्मर प्रोटेस्ट आए, कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे की गई। अभी भी मुझे पता है कि भारतीय पंजाब में सेपरेटिस्ट एटीट्यूड बहुत कम है। अगर हम इमरान खान की बात करें तो ये एक रियलिटी है कि मैं इमरान खान से एग्री ना करने के बावजूद जानता हूँ कि इमरान खान को सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान में जनता की। लेकिन भारत में, भारतीय पंजाब के अंदर सेपरेटिस्ट लीडर्स को इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये मौका क्यों आया कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इस पे आप क्या बात करेंगे? सर, ऐसा था कि आप देखिए कि ये जो पूरा मामला शुरू हुआ, हम 1984 तक जाना पड़ेगा आपको पहले। उस समय कौन सी पार्टी थी पावर में? ठीक है सर, आप देखिए कि ये सब जो खालिस्तान आपने बोला कि बीच में पंजाब शांत हो गया, भारतीय पंजाब, ये बात बिल्कुल ठीक है सर। मिड 90s के बाद ये शांत हो गया था, मिड 90s तक ये शांत हो गया था और अभी तक ये शांत चल रहा था। ये 5-6 साल पहले दोबारा एक्टिवेट हुआ है।
अब खालिस्तानी जो हैं बीच में, आप देखिएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं सन 2000 में, 2002, 2004, 6, 8, 10, 12, 14 खालिस्तानी कहां थे? ये झंडा लेके क्यों नहीं आ रहे थे? बहुत कम आते थे, ना के बराबर। कभी एक आध कुछ हो गया तो हो गया, नेवर। ये एक्चुअली क्या है? खालिस्तानी दे आर फंडेड बाय द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को दुश्मन जो है नरेंद्र मोदी जी लगते हैं अपने। अब देखिए, जब 84 के दंगे हुए तब तो नरेंद्र मोदी जी को कोई जानता नहीं था। ही वॉज अ कॉमन सिटीजन, ही वॉज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर और एन एमएलए और इवन अ ग्राम प्रधान और एनीबडी। वो तो कुछ थे नहीं, वो तो आरएसएस के वर्कर थे, अननोन, कहीं पे घूम रहे होंगे, किसी को कोई नहीं पता कहां थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, कोई लेना देना नहीं। आप एक इतिहास देखिए कि बीच में सब कुछ शांत था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक बीजेपी 2014 में आती है और 2015-16 में फिर से ये लोग एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड। ये एक लेवरेज है सर, ये एक किस्म का काउंटर लीवर है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, जब भी खालिस्तान का झंडा ये फहराते हैं, आपने कभी नोट करा है कि उसके ऊपर खालिस्तान हर समय इंग्लिश में लिखा रहता है सर? आई डोंट नो इफ यू एवर नोटिस्ड। खालिस्तान जो वर्ड है वो खालिस्तानियों के झंडे में हर समय इंग्लिश में लिखा रहता है। इट इज नेवर रिटन इन गुरमुखी और इन हिंदी और इवन इन उर्दू। इट इज ऑलवेज रिटन इन इंग्लिश, क्योंकि खालिस्तान कुछ नहीं है सर, ये मार्केटिंग है। ये मार्केटिंग कैंपेन है खालिस्तान, और ये मार्केटिंग कैंपेन गोरे की तरफ है। आपने कभी देखा है? अभी देखिए, सिख डायस्पोरा दुनिया भर में है, ठीक है, क्योंकि सिख्स आर हार्ड वर्किंग पीपल सर, दे आर इंडस्ट्रियस पीपल, मेहनती ईमानदार लोग हैं, दुनिया भर में सिख फैले हुए हैं, राइट? आपने कभी देखा है ये खालिस्तान का ये झंडा किसी गरीब देश में उठता हुआ? आप कभी भी देख लीजिएगा। आपको क्या लगता है, ये सारे के सारे क्या खालिस्तान पसंद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और यूके में है? अगर हम सिख डायस्पोरा की बात करें, वो तो नाइजीरिया में भी है, वो तो टंजानिया में भी है, वो तो साउथ अफ्रीका में भी है, वो तो ब्राजील में भी है, वहां पे भी गुरुद्वारा साहब है। आपने वहां पे कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको बताता हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और ये इस तरीके से स्कैम है सर कि ये इंग्लिश में लिखते हैं कि गोरा देखे। इनको एक नजर इनकी अपने झंडे पे है जो खालिस्तान का सो कॉल्ड फ्लैग है, और एक नजर गोरे के बटुए पे है सर। इनकी दो आंखें हैं ना, जैसे खालिस्तानियों की, एक आंख अपने झंडे पे और एक नजर जो है इनकी गोरे के बटुए पे है। दिस गवर्नमेंट हैज बीन एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल ऑफ द सिख कम्युनिटी सर, extremely respectful, and most Indians are sir, 99.9%, 99.99% I would say are very respectful, क्योंकि ये इज्जत सर सिखों ने कमाई भी है। ये बात भी सच है, कोई किसी की ऐसे इज्जत नहीं करता सर इंडिया में, मतलब कि ऐसे बैठे बैठे किसी की तरह। सिखों ने कमाई है सर, आज से नहीं, कई 500 साल 600 साल से उन्होंने कमाई है इज्जत, इसलिए सिखों की इज्जत है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिख धर्म का और सिखों का नाम खराब कर रहे हैं, खालिस्तानी। तो ये इसके पीछे बैकग्राउंड है सर बहुत बड़ा। दैट इज व्हाट इट इज सर। आपने देखा कि गौरव सर क्या बता रहे हैं, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है इंडिया के लिए। 2014 से पहले भी वो लोग एक्टिव नहीं थे, लेकिन 2000 मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये लोग पूरी तरह से एक्टिव हो गए और बाहर निकलकर प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से हमसे नफरत रही है। आप अगर देखें तो जो देश अभी आटे की लाइन में है, लेकिन वो अपने आतंकवाद पर, आईएसआई पर, आर्मी पर कितना पैसा खर्च कर रहा है। उनका भले ही उनकी आवाम को खाने को ना मिल रहा हो, लेकिन उसे आतंकवाद पर पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने न्यूक्लियर पावर पर इन्वेस्ट करना है। उसे ये नहीं दिखता कि उसके घर में क्या चल रहा है, लेकिन वो दूसरों को दिखता है कि भाई वो क्या कर रहा है, वो मेरा पड़ोसी सुरक्षित रहेगा तो मेरे लिए अच्छी खबर नहीं है। दैट्स वाई ये सब चीज़ें की जा रही है और खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के पंजाब में भी जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसे फंडेड किया जा रहे हैं अलग अलग कंट्री से। तो ये सब कुछ रीजन्स हैं जिसके चलते खालिस्तान का मूवमेंट एक बार फिर से जग उठा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे खालिस्तानियों के ट्विटर हैंडल्स को होल्ड पर डाल दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ तक कि जो खालिस्तान समर्थक एक पंजाब में एक एमपी है जो राज्यसभा में बैठता है, उसको भी अकाउंट को भी होल्ड पर डाल दिया और सब पर कड़ी निगरानी रखी गई है। और अमृतपाल सिंह को अभी तक भगोड़ा है, अभी तक पता नहीं चला अमृतपाल सिंह कहाँ है। बताया जाता है कि वो नेपाल में, आने वाले समय में पता चलेगा कि वो किधर है, उसे बाद में पकड़ कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में लोग इस तरह के बारे में नहीं सोच पाए।
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।